हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपके लिए आज एक नए सेशन के साथ फिर से जुड़ रहा हूं, जिसमें हम आपको अब तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे थे। लेकिन आज हम आप लोगों को चैप्टर वाइज, जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि आपको एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आज अपने इस नए सेशन में चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी है संख्याओं के ऊपर की क्वेश्चन है, जो आप स्टार्ट से ही पढ़ते आए हैं कि नाइन्थ में भी पढ़े हैं, 6-7 में भी आपको बताया गया है कि कैसे संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज अपने इस सेशन में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या हमको दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। और क्वेश्चन दिया गया है कि 140 है, 150 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। तो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए हैं कि गुणनखंड के रूप में आप इनको कैसे व्यक्त करते हैं। तो पहले तो देखो कि पहला जो दिया गया है वो दिया गया है 140। अब अगर नॉर्मल तरीके से आप नहीं कर सकते हैं तो इनको क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो पहले अभाज्य संख्याओं से इनको काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 5 सत्ते 35, फिर 7 एक कम हो जाएगा 7। तो जो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया है, इनको हमको क्या करना है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, गुणे में 5 आएगा, गुणे में 7 आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट दिया है कि 150 है। अब 150 को भी हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 150 को देखो फैक्टर करेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, फिर 75 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 1 7, 15 बन जाएगा, 3 पचे 15। फिर देखो 25 जो होगा वो 5 से कटेगा और 5 5 से कट जाएगा। और इनको फिर हमको क्या करना है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, 2 गुणे 3 है, गुणे 5 गुणे 5। फिर देखेंगे अगला कह रहा है कि 3825 है। तो 3825 तीसरा जो होगा वो है 3825। अब 3825 का अगर फैक्टर करें तो देखो अब इनका हमको गुणनखंड कर लेना है। तो पहले 3825 का गुणनखंड करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे। तो 3825 को जब फैक्टर किया जाएगा तो पहले चेक करते हैं कि ये 3 से कटते हैं या फिर नहीं कटते। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 8, 22 बनेगा, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे 15। या इन संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए। अगर ये 3 से कट जाते हैं जोड़ने के बाद तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखो 5 2 7, 8 15, 3 18, 18 3 से कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। अब 3 से जब इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 7, 15 बनेगा और 3 पचे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, तो इसलिए अब हम यहाँ इसको 5 से काटेंगे। 5 अठे 40, 2 42 बनेगा, 25 पच्चम 25। फिर 5 एकम 5, 3 8 और 5 सत्ते 35 और 17 देखो 17 से ही कटेगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इनको गुणनफल के रूप में लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे में आ जाएगा 17। अगला देखो, अगला कह रहा है कितना दिया है, 5005 दिया है। अब 5005 को हम लोग पहले तो गुणनखंड करेंगे इसका। देखो 3 से चेक करते हैं, कटेगा नहीं। 3 एकम 3, 2 5, 20 बनेगा, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, फिर 25 नहीं कटेगा। आ जाएंगे 5 पे, 5 से कटेगा, 1001 आया। अब 1001 देखेंगे तो ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि 1001 क्या बनेगा,
एक अभाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या या तो 1 से कटती है और या फिर स्वयं से कटती है। तो 1001 या चेक कर लेते हैं कि अगर 7 से काट के चेक करें तो 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28 कट जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 7 से कटेगा, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 3 10, 30, 7 चौक 28 और 2 30, 21 बनेगा, 7 तिया 21। हमको लगा कि अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखो अब ये अगर काटेंगे तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 3 14, 33, 11 तिया 33 और फिर 13 से कट जाएगा। तो 5005 का जब हम लोग गुणनफल के रूप में लिखेंगे इनके गुणनखंडों को तो आएगा कितना, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। और ऐसे ही 74 29 एक है, इसको आप फैक्टर करके गुणनफल के रूप में लिख डालेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि क्या संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है या नहीं। तो चलिए पहले तो हमको LCM और HCF निकालने हैं कि पहला दिया गया है 26 और 91। तो LCM और HCF निकालने के लिए इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ऐसे ही जैसे अभी करके बताया गया। तो 26 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 13 आएगा। देखो 2 से जब इनको डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे 13, फिर 13 कट जाएगा 1 से। और 91 का देखो गुणनखंड करेंगे तो 91 कटेगा 7 से। तो 7 से 7 एकम 7, 2 9 21, 7 तिया 21 और फिर आ जाएगा 13। तो ये आ गया कि 7 गुणे 13। अब यहां से देखो कि हमको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब है कि एक तरीके से निकालें कि जो संख्या हम लेते हैं वो संख्या दोनों में मिला के सबसे ज्यादा बार किस में आई है, दोनों में सबसे ज्यादा बार। तो देखो अगर 2 लेते हैं तो 2 इसमें एक बार आया, इसमें एक भी बार नहीं आया, तो सबसे ज्यादा कौन सा आया, एक वाला आया है। तो यानी यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2। 7 देखें इसमें भी एक के बार है, इसमें है ही नहीं है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, एक आया है, तो एक बार। 13 देखो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ज्यादा कौन सा आया है, तो इसमें भी एक ही बार आया है, इसमें भी एक ही बार आया है। तो कितनी बार लिखा जाएगा, सिर्फ एक बार। तो यहां पे हो जाएगा 13। अब अगर इनका गुणा करें तो 7 दूना 14, 14 तिया 42 और 14 एकम 14 4 18। ये एलसीएम हो गया। फिर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो दोनों में कॉमन निकल रहे हो, जो दोनों में हो वही संख्याएं लिखेंगे। तो देखेंगे कि 2 इसमें तो है, इसमें है क्या, नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 13 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो दोनों में होगा वो क्या बनेगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान क्या आ गया, 13। अब कह रहा है कि जब एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा तो जांच करना है कि संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याओं का जब गुणनफल निकालेंगे तो संख्या कितनी कितनी है, 26 है, गुणे में 91 है, इनका गुणा करेंगे। अब 26 और 91 का गुणा देखो कि 26 को 91 से गुणा करेंगे, 9 6 54, 9 दूना 18 और 5 23, 6 8 3 2, ये आ जाएगा 23 86। अभी क्या निकालना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और गुणे एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ का मान 13 है, एलसीएम का मान 182 है, दोनों का गुणा करेंगे। तो 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 13 अट्ठे 104 और 2 कितना आएगा, 106, 13 एक कम 13 10 23,
यानी यहां पे चेक करेंगे, हाँ 4 2 6 होगा। अब देखो दोनों बराबर आया ना, संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे LCM दोनों बराबर आया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM इंटू HCF, जो हमको प्रूव करना था। तो ये पहले पार्ट का हो गया। अब आएंगे हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में नंबर्स दिए गए हैं, यानी संख्याएं जो दी गई हैं वो कितनी कितनी दी हैं, 510 और 92 दिया है। तो 510 और 92, दूसरा दिया है कि 510 और 92, तो 510 का पहले गुणनखंड करेंगे। देखो अब 510 को अगर गुणनखंड करें तो 2 दूना 4, 1 5 11 बनेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। देखो 3 से 255 कटेगा नहीं कि कट जाएगा, कट जाएगा। तो 3 8 24, 1 25 15 बनेगा और 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा 3 से। अब काटेंगे 5 से, 5 इक्कम 5, 3 8, 5 सत्ते 35 और 17 कटेगा 17 से। तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे में आएगा 17। और 92 का गुणनखंड करेंगे। देखो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ये कटेगा 23 से। तो इसका जो फैक्टर बना वो 2 गुणे 2 और गुणे 23 आ गया। तो यहां से हमको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में देखो 2 कितनी बार अधिकतम आया, इसमें भी एक ही बार आया है और इसमें 2 बार आया है। तो अधिकतम किसमें आया, इसमें या इसमें? तो कहेंगे सर दूसरे वाले में, तो इसमें 2 बार आया है। तो जो अधिकतम बार आया है उसको हम लोग लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 2। यहाँ पे एक ही बार था, इसमें 2 बार है, तो ज्यादा तो इसी में आया ना, तो इसका वाला 2 यहाँ पे लिख लिया जाएगा। 3 एक ही बार आया है, 5 एक ही बार आया है, 17 एक ही बार आया है और 23 भी एक ही बार आया है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4, तिया 12, पंचे 60, 60 और 17 का गुणा 17 छक्के 102 और गुणे में क्या बचा 23, इसका गुणा कर लेंगे 23 दूना 46, 23 शून्यम शून्य हो जाएगा तो 4, 23 इक्कम 23 आ गया, 23 460। फिर निकालेंगे HCF। अब HCF में क्या करते हैं कि जो दोनों में आया हो वही लिखते हैं। तो देखो सिर्फ एक ही है, 2 कॉमन आया है, बाकी तो कोई संख्या तो कॉमन नहीं आई। तो HCF बराबर क्या आ जाएगा 2। अब हमको सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 है और गुणे 92। तो 510 और 92 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इक्कम 2, 2 पंचे 10, 9 इक्कम 9, 9 पचे 45, 0 आएगा 2 9 6 4, 46 920 आ रहा है। तो 2 दूना 4, तिया 12, पंचे 60, 2 दूना 4, 4 तिया 12, पंचे 60, 60 और 17 का गुणा 17 छक्का 102 गुणे 23, 23 दूना 46 शून्य और 23 इक्कम हो जाएगा 23। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 0, 2 पंचे 10 और ठीक है। तो ये आ गया कितना 46 आ गया, 920 आ गया। अभी क्या निकालना है हमको, LCM इंटू HCF निकालना है। अब LCM कितना निकला है, LCM का मान आया है 23,460 और HCF का मान देखो बच्चों कितना आया है, 2 आया है। LCM 23,460 और HCF 2 आया है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 छंग 12, 1 13 और 2 चौक 8 1, सॉरी यहाँ पे करना है 2 छंग 12 और 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। तो देखो 46 920 ये भी आया, 46 920 ये भी आया।
तो दोनों बराबर आए हैं, तो लिखेंगे अतः संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तीसरा पार्ट इसका 336 और 54 सेम इसी प्रकार से आप लोग इस तीसरे पार्ट को कर लेंगे। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो तीसरे का पहला पार्ट कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कौन कौन से हैं, 12 है, 15 है और 21। देखो तो 12 का पहले गुणनखंड कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3 आएगा, यानी इसका जो गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, यानी 3 गुणे 5 हो जाएगा, और 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। अब देखो यहां से हमको क्या निकालना है, पहला एलसीएम। एलसीएम के लिए भी हम आपको बताएं बच्चों कि जो सब में अधिकतम बार आया होगा वो संख्या हम लोग लिखते हैं। तो 2 देखो यहाँ पे कितनी बार आया, अधिकतम 2 बार आया है, इन सब में 2 है नहीं, तो एलसीएम के लिए 2 को हम 2 बार ले लेंगे। 3 देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 ही बार है, इसमें भी 1 के बार है, तो 3 को 1 ही बार लिखेंगे। 5 भी 1 बार आया है और 7 भी 1 ही बार आया है, तो इसको भी 1 ही लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 और 7 का गुणा 60 गुणे 7, ये हो जाएगा 7 छंग 42, 420। और फिर निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ देखो जो सब में आया हो, तो सब में आने वाली एक ही संख्या है, देखो ये 3, और कोई संख्या तो सब में है नहीं, तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। दूसरा इसका देखेंगे, दूसरा पहली संख्या है 17, दूसरा दिया है 23 और तीसरा दिया है 29। देखो अब ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो 17 का गुणनखंड 17 ही बनेगा, 23 का गुणनखंड 23 ही बनेगा, 29 का गुणनखंड 29 ही बनेगा। अनर संख्याओं से तो कटेंगे नहीं, तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में सब एक बार आया है, तो 17 गुणे 23 और गुणे 29, इनका गुणा करेंगे, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 और 5 हो जाएगा 39, गुणे में 29। अब 391 को 29 से गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 नवा 81 और 8, 9 एकम 9 और 9 नवा 81 और 9 तिया 27, 27 और 8 हासिल आया था, तो 27 और 8 हो जाएगा 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6 और 1 7, तो 9, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, तो एलसीएम आ जाएगा 11 339। और इसका एचसीएफ निकालेंगे, देखो बच्चों तो एचसीएफ जो दोनों में या तीनों में कॉमन हो, तो इसमें इसमें और इसमें 17 23 और 29 में कॉमन कोई भी संख्या नहीं, 17 इसी में है, इन दोनों में नहीं, 23 इन दोनों में नहीं है, 29 इन दोनों में नहीं, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो जहां कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है वहां पे एक संख्या होती है, कौन सी, एक होती है, यानी एक से हर किसी में गुणा किया जा सकता है, इसलिए एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और इसका तीसरा पार्ट देखेंगे बच्चों। अब तीसरा पार्ट है 8, दूसरा है 9 और 25 दिया है, तो 8 का गुणनखंड कहेंगे सर 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का जब गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 3 गुणे 3, और 25 का गुणनखंड जब करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5। अब इसका एलसीएम, एलसीएम देखो बच्चों,
एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या अधिकतम बार आई हो, फिर से रिपीट करते हैं कि जो संख्या अधिकतम बार आई हो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 तो 3 बार आया है, तो 3 बार 2 को लिखेंगे। 3 देखेंगे कि 2 बार दिया है, तो 2 बार 3 को लिखेंगे। 5 भी देखो कि 2 बार आया है, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, 24 तिया 72 और 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, 25 से 72 में गुणा कर लेंगे, तो 25 दूना 50, 25 सत्ते 175 और 6 जोड़ेंगे, सॉरी 25 दूना 50, 25 तिया 175 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 180। ये हो जाएगा एलसीएम। फिर निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ देखो दोनों में या तीनों में क्या कॉमन है, तो 2 इनमें नहीं है, 3 इन दोनों में नहीं, 5 इन दोनों में नहीं, तो फिर से कोई संख्या जब कॉमन नहीं निकल रही है, तो अभी मैं आपको बताया कि हर किसी संख्याओं में क्या कॉमन होता है, 1 होता है, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को यानी अपने इसी प्रकार जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे, जिससे हम आपको चैप्टर टू चैप्टर एक्सरसाइज वाइज हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लगातार बने रहेंगे। हर रोज हम आपको इसी टाइम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और आप लोग लगातार हर एक चैप्टर को पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।